हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जीएसटी एक्ट के अंदर, जिस टॉपिक का नाम है DRC-03। DRC-03 क्या ये पेमेंट वॉलेंट्री होती है या फिर इसको प्रेशराइज करके वॉलेंट्री बनाया जाता है, इस बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही एक केस लॉ आया है अभी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का, जिसमें सम्यक मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, जो 24 मई 2023 को है। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि उसमें क्या चीज़ है और किन बातों पे उस केस लॉ का महत्व है और हमें भविष्य में किन बातों का ध्यान रखना है DRC-03 पे करते समय। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या जीएसटी लॉ में एडवांस टैक्स पे करने का कोई प्रोविजन है। तो मेरा मानना यह है कि सेक्शन 73 के सबसेक्शन 5 में लिखा है कि कोई भी टैक्स एसर्टेंड करता है टैक्स पेयर, और वो एडमिट करता है उसको, वो उसकी पहचान करता है कि ये मेरे को टैक्स जमा करना था, मैं भूल गया और मैं इसे जमा करना चाहता हूँ। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि कोई ऑफिसर ने कोई डिमांड बताई कि भाई ये आपका जेन्युइनली बनता है, तो आप उसको एडमिट करते हो और उसके बाद फिर से DRC-03 से पेमेंट करते हो। ये तरीका सेक्शन 73 और 74 दोनों में, उनके 73, 74 के सबसेक्शन 5 में दिया हुआ है, मगर उसमें कहीं ये नहीं है कि फोर्सफुली कोई टैक्स जमा किया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा तरीका है, जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो GSTR 3B में टैक्स जमा करते हैं और उसको एडजस्ट कर देते हैं। दूसरा तरीका ये है। और तीसरा और अंतिम तरीका जीएसटी लॉ में टैक्स रिकवर करने का, सेक्शन 79 के अंदर डिमांड की रिकवरी का, वो लीगल प्रोसेस है। लीगल प्रोसेस को फॉलो करते हुए वो डिमांड जमा करवाई जा सकती है। अब क्वेश्चन ये आता है, आप लोग देखते होंगे कई जगह पे कहीं सर्च हुई, कहीं ऑडिट हुई, तो ऑफिसर कहते हैं कि भाई ये आपने गलत क्रेडिट ले रखा है, ये फेक क्रेडिट है और ये है। इस तरीके से वो ज़बरदस्ती पैसे जमा करवा लेते हैं और उसमें लिखवा देते हैं वॉलेंट्री पेमेंट। ऐसे ही काफ़ी सारे ई वे बिलों के केस में भी होता है कि वो ज़बरदस्ती गाड़ी रोक लेते हैं, गलती होती नहीं है, टैक्स पेयर को मजबूरी में टैक्स जमा करना पड़ता है, वो उसमें लिखता है वॉलेंट्री DRC-03 हैज़ बीन पेड, और बात यहीं ख़त्म हो जाती है। तो अभी क्या हुआ, 2021 में एक रेड हुई सम्यक मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड के यहाँ पे। CGST असिस्टेंट कमिश्नर और कुछ ऑफिसर्स ने उसके यहाँ रेड डाली। ये रेड हुई थी 25 फरवरी 2021 को। अब वहाँ पंचनामा बना, उन्होंने सर्च की, सारी चीज़ें बताई। उन्होंने एक पार्टी का नाम बताया उसको कि भाई ये पार्टी फेक बिलिंग में इन्वॉल्व है, और उन्होंने उनसे 35 लाख रुपए विद इंटरेस्ट पेनल्टी जमा करवा दी, और जो जमा कराए वो 26 को कराए। अब उसके बाद सर्च टीम ने अपनी कंक्लूजन करी, पंचनामा बनाया और वापस चली। अब उसके बाद टाइम बीत गया, काफ़ी साल 6 महीने निकल गए, मगर ऑफिसर्स ने अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करी, ना ही कोई सेक्शन 73, 74 में कार्रवाई कंप्लीट करी, ना ही उन्होंने कोई उस DRC-03 से जो पेमेंट कराई थी उसको एक्नॉलेज करा। अब टैक्स पेयर इस केस में चला गया हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, और उसने वहाँ पर प्ली ली, माय लॉर्ड, ये जो टैक्स मैंने जमा किया है ये वॉलेंट्री नहीं जमा किया है, प्रेशर में आके किया है, और जो रेस्पोंडेंट है उनको आदेश दिया जाए कि मुझे ये पैसा विद इंटरेस्ट वापस किया जाए, जैसा कोर्ट्स अच्छा समझे। अब सरकार ने ये बात सुनी और उन्होंने प्ली ली कि सर, इन्होंने हमसे टैक्स जमा कराया, सर्च के दौरान हमने टैक्स जमा कर दिया, मगर इन्होंने 73, 74 की कार्रवाई नहीं की, और ना ही इन्होंने DRC-03 को एक्नॉलेज करके रूल 142 सबसेक्शन 2 को फॉलो करते हुए इसकी एक्नॉलेजमेंट भी नहीं दी। तो हमारा पैसा एज इट इज पड़ा हुआ है, तो हमें इसका रिफंड दिया जाए। हाई कोर्ट ने सरकार से रिप्लाई मांगा, तो सरकार ने बताया कि डायरेक्टर ने एडमिट किया था, हमने बिल लिए हैं, और इन्होंने टैक्स जमा कराया अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से। तो टैक्स पेयर ने एक सर्कुलर का रेफरेंस दिया, सर्कुलर नंबर 1/2022। इंस्ट्रक्शन है, एग्जैक्टली वो इंस्ट्रक्शन है जो CBIC ने मई 2022 में निकाली थी, और उसमें उन्होंने क्लियर बताया था कि सर्च के दौरान कोई भी टैक्स पे नहीं होना चाहिए जब तक कि टैक्स पेयर वॉलेंट्री अपनी स्वेच्छा से उस टैक्स को जमा ना करना चाहता हो, और कोई भी रिकवरी का मोड GST लॉ में नहीं है एक्सेप्ट 79 की रिकवरी के मोड के अलावा।
या फिर टैक्स पेयर खुद उसको 142 सबसेक्शन 2 के अंदर जो DRC 03 फॉर्म दिया गया है उसके थ्रू पे कर सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने उस इंस्ट्रक्शन को पढ़ा और समझा और सरकार को यह आदेश दिया कि जब सरकार ने, CBIC ने ये कह रखा है कि आपको कोई टैक्स जमा नहीं करना, टैक्स पेयर ने ये बात साबित कर दी कि उन्होंने वॉलेंट्री जमा नहीं किया, क्योंकि कई सारे केसों में ऐसा हुआ है कि जिस दिन सर्च हुई है, सर्च के जस्ट अगले दिन वो DRC 03 से पैसा जमा करा लेते हैं। तो ये जो पैसा जमा हुआ ये अंडर प्रोटेस्ट जमा हुआ है। ऐसा केस कई बार ई-वे बिल के केस में भी होता है कि पेनल्टी लगा देते हैं, टैक्स जमा करवा लेते हैं, कोई ऑर्डर पास नहीं करते, बात खत्म हो जाती है। तो इन दोनों केसों को समझते हुए हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया और उन्होंने अपने ही फैसले को, जो उन्होंने अपने ही फैसले में एक दूसरा फैसला उन्होंने दिया था मॉडर्न इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड के केस में 2021 में ये फैसला दिया था। उसमें भी सेम ही कंटेंट थे, सर्च के दौरान टैक्स जमा कराया गया और बाद में उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और साथ ही उन्होंने फॉलो किया गुजरात का एक केस भूमि एसोसिएट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, और साथ ही एक और केस दिल्ली हाई कोर्ट का था जो कि आपका वल्लभ टेक्सटाइल वर्सेस सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर्स का था 2022 का। तो इन सभी केस लॉज को फॉलो करते हुए हाई कोर्ट ने माना कि आपको ये टैक्स जमा नहीं कराना चाहिए था, क्योंकि आपने ना तो सेक्शन 73-74 की कार्रवाई करी, ना ही आपने DRC 03 142 सबसेक्शन 2 में एक्नॉलेज करा DRC 04 से। तो किस बिना पे आपने टैक्स जमा कराया, तो किस रीजन से आपने टैक्स जमा कराया, इसको बताने में सरकार विफल है। तो उन्होंने ये आदेश दिया कि जिस दिन से ये टैक्स जमा हुआ है उस दिन से 6% इंटरेस्ट के हिसाब से 7 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन ये ऑर्डर आपको मिलता है उसके 7 दिन के अंदर अंदर ये रिफंड हो जाना चाहिए। तो कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी ये है कि हर एक DRC 03 से करी गई पेमेंट हमेशा वॉलेंट्री नहीं होती। तो उसके फैक्ट्स, उसके तत्वों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो वॉलेंट्री पेमेंट है या फिर वो प्रेशराइज पेमेंट है। तो मेरा बताने का पर्पज यही है, इस केस लॉ के थ्रू, इस केस लॉ की एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा और ये 142 और सबसेक्शन 2 और 73(5) के बारे में भी बता दूंगा, लिंक के अंदर दे दिया जाएगा। और आप हमारी 73-74 की एक वीडियो भी है वो भी देख सकते हैं। तो इससे कंक्लूजन ये निकला कि जो DRC 03 से पेमेंट हो रही है, यदि वो टैक्स पेयर खुद अपनी मर्जी से असर्टेन कर रहा है या प्रॉपर ऑफिसर असर्टेन कर रहा है और वो एडमिट कर रहा है उस लायबिलिटी को, तो ही DRC 03 से पे की जा सकती है। अदरवाइज सरकार के पास 79 में रिकवरी का मोड है, उसके लिए 73-74 की कार्रवाई को पूरा करना जरूरी है। और 142 रूल 2 के हिसाब से कोई भी पेमेंट अगर टैक्स पेयर ने करी है और वो उसको राइटिंग में देता है कि मैंने ये पेमेंट करी है, मैं एडमिट करता हूँ, तो उसको DRC 04 इशू करना मैंडेटरी है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए DRC 03 की पेमेंट को हमेशा वॉलेंट्री नहीं समझा जा सकता, क्योंकि उसमें तत्व अलग तरीके के हो सकते हैं। तो ऐसा मैं अभी अपने सभी टैक्स पेयर प्रोफेशनल्स को बता देता हूं कि अगर ऐसा होता है DRC 03 से आप पेमेंट करते हो और उसकी एक्नॉलेज नहीं होती है, तो वो आपकी वॉलेंट्री नहीं मानी जाएगी जब तक कि उसमें ऐसा कोई आपका वॉलेंट्री उद्देश्य ना हो। तो ऐसा ही केस ई-वे-बिल के केस में भी हो रहा है। टैक्स पेयर टैक्स जमा कर देता है, ऑफिसर ऑर्डर नहीं करता, वो अपनी गाड़ी छुड़ा के ले आता है और बात हो जाती है वहीं खत्म। तो अगर उसने गलत तरीके से पैसा जमा भी करवा लिया तो आपके पास कोई प्रावधान नहीं है उसके अगेंस्ट अपील करने का। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, DRC 03 भरते समय ध्यान रखें कि आप किस कंटेंट के हिसाब से उसको पे कर रहे हैं। अगर ऐसा कहीं होता है तो उसके लिए रिफंड के प्रोविजन सब एप्लीकेबल हो जाते हैं इस केस लॉ के बिहाफ पे। तो किसी भी टैक्स पेयर का अगर इस तरीके से अननेसेसरी टैक्स जमा किया गया है और कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ है तो वो रिफंड के लिए अप्लाई कर सकता है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहता हूँ। आगे ऐसे वीडियो पाने के लिए लाइक करते रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारी अपडेट्स टाइम से मिलती रहें। IGTM टैक्स एडवाइजरी चैनल पर आप सभी का धन्यवाद।